श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। आज हमारा आरंभ हो रहा है कक्षा संख्या नवचत्वारिंशत्तमी 49वीं कक्षा है इस अध्याय की। अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय, 8वें अध्याय का ये चौथा पाद है, अर्थात अंतिम पाद। बहुत प्रसन्नता हो रही है। 3 वर्ष से अधिक हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। इस कोर्स को 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है, तब ये अब तैयार होने पर आया। हमारे साथ हमारे पढ़ने वाले अनेक पाठक हैं जो आरंभ से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको पता होगा कि कितना समय हो गया। ये कोर्स कोई 1 महीने में, 1 दिन में या इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, वर्षों लगते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी संस्था हो, जिसके पास अरबों खरबों रुपए हो, वो भी यदि इस प्रकार के कोर्स बनाना आरंभ करेगी तो उसको भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्स को पढ़ाने में कोई 20 विद्वानों को लगा देंगे तो वो कोर्स सही नहीं बनेगा। इस प्रकार के कोर्स को तैयार करने के लिए किसी एक विद्वान को ही नियुक्त किया जाता है, तब ये कोर्स ठीक बनता है। और एक विद्वान, आज इसकी लगभग 900 कक्षाएं हो जाएंगी अब तक कि पूरे अष्टाध्यायी की 900 कक्षाओं को एक कोई विद्वान पढ़ाएगा तो आप समझ लीजिएगा, यदि प्रतिदिन पढ़ाता है तो भी लगभग उसे 3 वर्ष लगेंगे। तो मुझे इस कार्य को आज देख करके बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने आप सभी के सहयोग से, मैंने अकेले भी नहीं, आप सभी के सहयोग से इतना विशाल कार्य कर दिया कि जो अभी तक किसी भी संस्थान ने नहीं किया और भविष्य में भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के कोर्सों को पढ़ने वालों की संख्या कम होती है और परिश्रम बहुत अधिक हुआ करता है। परंतु हमने इस कठिन कार्य में भी हाथ डाला है तो इस कार्य को पूरा करके ही रहें। और आप सभी का सहयोग निरंतर हमारे साथ है, इसके लिए हम आप सभी को साधुवाद करते हैं। और हमारे कुछ सहयोगी ऐसे हैं जिनका हमें प्रति माह सहयोग आता है। शायद उनमें से कुछ हमारे सहयोगी ऐसे भी हैं
जो पढ़ते नहीं है परंतु वो इस भाव से इस कार्य के लिए सहयोग दे रहे हैं अपना निरंतर, कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, संस्कृत भाषा का कार्य हो रहा है, उनको भी मैं सादर नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उनके प्रति मैं कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। यदि आपका सहयोग ना होता तो मैं इस कार्य को नहीं करता, व्यवस्था चलती ही नहीं। अभी तक जितनी भी कक्षाएं मैंने पढ़ाई हैं उन सभी के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहां रख दिए हैं। उस पर क्रमशः आप प्लेलिस्ट हैं, उन पर क्रम से आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आरंभ करते हैं। चौथा पाद हमारा आरंभ हो रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाद है, ध्यान रखेंगे सभी के लिए। संस्कृत के जितने भी पाठक हैं वो सभी लोग इसको पढ़ लें एक बार, तो बहुत महान लाभ होगा। चतुर्थः पादः रसाभ्याम नो णः समान पदे। ये जब हम आपको अनुवाद सिखाते थे तब हमने आपको पढ़ाया था, ये आरंभ में ही पढ़ा दिया है, परंतु अब व्याकरण की रीति से पढ़ेंगे। रसाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, नाह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अणः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, समान पदे सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, समास इसमें दिखाया है इन्होंने रश्च कश्च रसौ ताभ्याम रसाभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व, द्वंद्व समास र और श। समानम च तत्पदम च समान पदम तस्मिन् समान पदी कर्मधारयः तत्पुरुष। ये कर्मधारय माने वही पद है, वही समान है। समान माने एक पद। अनुवृत्ति इसमें ऊपर से आ रही है संहितायाम। ठीक है, अर्थ रेफ शकाराभ्याम उत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति एकस्मिन् पदे एकस्मिन्नेव पदे चेन निमित्त निमित्तिनौ भवतः। ठीक है, कहते हैं रेफ रा और शमूर्धन, इनसे उत्तर जो नकार होगा उस नकार को क्या हो जाएगा, अणकार हो जाएगा। परंतु क्या होना चाहिए, वो र और न और वो श और न एक अस्मिन पदे माने एक ही पद में होने चाहिए। सुप्तिगंतम पदम से जो पद संज्ञा है वो एक ही पद में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि र दूसरे पद में न दूसरे पद में, ऐसा नहीं। अर्थात एकस्मिन्नेव पदे चेन निमित्त निमित्तिनौ भवता, यदि यदि एक ही पद में निमित्त अर्थात राशा निमित्ती माने न ये हो तो। उदाहरण देंगे आपको यहाँ पर, ये देखिएगा रेफात रेफ, आस्तीर्णम विशीर्णम। सिद्धियां मुख्य रूप से हमें यहाँ पर नहीं करनी है। यहाँ पर वस्तुतः क्या था, ये आस और ये तीर हो गया ये, और ये कत प्रत्यांत का था, तो कत को क्या होता है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चदा से ये न हो जाता है, स्वादित्पत्ति करके नम हो जाता है इत्यादि। तो अब र से उत्तर न है, ये क्या एक ही पद है सुप्तिगंतम पदम से, तो यहाँ पर क्या होगा, अणा हो गया, आस्तीर्णम बन गया। इसी प्रकार से विशीर्णम, यहाँ पर भी रेप से उत्तर न को अण हो गया। सिद्धियां पहले आ चुकी हैं ये सभी, इनको बार बार अब नहीं करेंगे, केवल अब ये देखेंगे कि ये सूत्र क्या कर रहा है।
यहां पर एक बात विशेष और बताते हैं कि ऋकारांत वर्ति रेफ श्रुतिम आश्रित्यपि भवति, अर्थात री वर्ण है ये, री, इसके अंदर वैयाकरण लोग ये कहते हैं कि इसमें रेफ की भी श्रुति है, री बोलते हैं तो उसमें र की ध्वनि भी आती है, अर्थात रेफ भी इसमें कहीं मिला हुआ है। तो कहते हैं ये जो यहाँ पर रेफ कहा है तो इसमें क्या है, ऋकारांतरवर्ती, इस री वर्ण के अंदर जो रेफ श्रुति है, रेफ श्रुति है, उसको मान करके भी अणत्व हो जाएगा। अर्थात कहीं री अथवा री मिलेगा और उसके बाद में न आएगा तो उस री में जो रेफ श्रुति है उसको निमित्त मान करके भी अणत्व हो जाएगा। तो मातृणाम पितृणाम, ठीक है। कुछ लोग अर्थात इस प्रकार से री के अंदर रेप श्रुति को मान करके भी कार्य होते हैं, ये सभी आचार्य लोग ऐसा नहीं मानते। कुछ आचार्य लोग ऐसा कहते हैं नहीं, री के अंदर बेशक रेप श्रुति हो परंतु र को कहा हुआ कार्य री को नहीं हो। तो फिर यहां पर अणत्व कैसे होगा? तो उनके लिए क्या है, उनके लिए वार्तिक बना दिया। वो लोग वार्तिक का सहारा लेते हैं, वो कहते हैं यहां पर वार्तिक है। वार्तिक में आपको लिख देता हूं यहां पर, रिवर्णाचेति वक्तव्य। जो लोग रेप श्रुति को मानकर यहां कार्य नहीं करते वो उनको वार्तिक है। रि वर्णाचेति वक्तव्यम, ठीक है। रिवर्णाचित वक्तव्यम अर्थात इस सूत्र में ही वो वार्तिक पढ़ा है। रेप और श से उत्तर भी होता है, साथ में रिवर्ण से भी होता है। महर्षि पाणिनि ने तो इसी रेप श्रुति को माना है कि री के अंदर रेप श्रुति होती है और ये अलग सूत्र नहीं बना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्या निकल के आया, इस री वर्ण में रेप श्रुति को मान करके कार्य करने व कार्य होते हैं, ऐसा मानने वालों के लिए तो कोई वार्तिक की बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी रेप से ही यहाँ पर भी अणत्व हो जाएगा। जो लोग कहते हैं नहीं री वर्ण में रेप को मान कर कोई कार्य हुआ है वो नहीं होगा, तो वो कहते हैं उनके पक्ष में ये वार्तिक बनाना पड़ता है। री वर्ण से उत्तर भी नकार को अणकार हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। आगे आपका शकार का पुष्णाति, पुष्णाति मुष्णाति, ठीक है। तो यहाँ पर ये वास्तव में क्या है, पुष धातु है और ये स्ना का ना है और ये तिप है, ठीक है, तिप का ती। तो ये श से उत्तर न को क्या हो गया, ना हो गया। तो पुष्णाति, पुष्णाति मुष्णाति, बस ये हो गया। इसमें भी निमित्त और निमित्त एक में ही है। यही बात यहाँ पर कह दिया, ये ऋकारे रेप श्रुतिम नाद्रियन्ते तेषां मते ऋकार ग्रहणम अत्र सूत्रम उपसंख्यायते। जो लोग इस ऋकार में रेप श्रुति को नहीं मानते हैं, रेप श्रुति को मानकर कार्य नहीं करते हैं, तो उनके मत में तो ये सूत्र बना दिया जाता है रिवर्णाचित वक्तव्य, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया और कुछ भी नहीं। अटकुप्वांग नुम वायवेपी, अटकुप्वांग नुम व्यवायवे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अपि अव्यपद समास। अट्च कुश्च पुश्च आंच नुम च अटकुप्वांग नुम नुमाह इत्ते माने इत्येतैर व्यवायोः व्यवायः अट कुप्वांग नुम व्यवायः तस्मिन् व्यवाय।
द्वंद्व, पहले द्वंद्व हो गया है, गर्भ तृतीया तत्पुरुष, फिर तृतीया हो गया इसके साथ में व्यववाय के साथ। ठीक है, में अट है, अट का अर्थ है अट प्रत्याहार, आई उण रिक ए ओंग आई औ छाया व रट्ट, कितने आ गए। और कु, कु माने कवर्ग है, कु माने पवर्ग है, कु वर्ग माने का, कवर्ग माने का खा गा गंगा, पा वर्ग माने पा फा बा भा म। और एक है आंग, ये आंग उपसर्ग है, आंग का ये बचता है केवल। और नुम, एक नुम आगम होता है, जो भी नुम होता है, कई जगह नुम का है वो नुम। ठीक है, नुम का ना बचता है तो ना का व्यवधान होने, अभी देखते हैं। व्यवाय का अर्थ होता है व्यवधान, क्या व्यवाय का अर्थ होता है व्यवधान। अब आइएगा, अब अनुवृत्ति देखते हैं, रसाभ्याम नो ण संहिता। अर्थ अट्ट पू पू आंग नुम इत्येतैर व्यवायेपि रेफ शकाराभ्याम उत्तरस्य नकारस्य अणकारादेशो भवति। ये कहते हैं अट, अट प्रत्यार का कोई वर्ण हो, अथवा कवर्ग का कोई अक्षर हो, अथवा पवर्ग का हो, अथवा आंग का ये आ हो, अथवा नुम का ना हो। इत्येतैहि माने इनके द्वारा व्यवधान होने पर भी, अर्थात रेफ और शकार, फिर उनके बाद में इनमें से कोई वर्ण हो, उसके बाद में नकार हो, तो भी क्या है, अणकार आदेश हो जाए। ऊपर वाले सूत्र में तो सीधा क्या हो रहा था, है? क्या हो रहा था, तस्माद्युत्तरस्य, अर्थात उत्तर को कहा हुआ कार्य सीधा होना चाहिए बिना व्यवधान के। परंतु ये कह रहे हैं कि र और न और श और न के बीच में ये व्यवधान हो जाए इन वर्णों का, तो भी न को अणा हो जाता है एक समान पद में। अब देखिए, अट व्यवाय भी बता दिया, अट का व्यवधान बता दिया, जैसे करणम हरणम, किरण गिरण, कुरुणा गुरुणा। आपको दिख रहा होगा कर्णम आदि में सिद्धि यहाँ पर कुछ नहीं करनी है, प्रत्यांत है, ये तृतीया का रूप है, ये भी तृतीया का रूप है। तो यहां पर क्या था, ये का र और ये बीच में आ है और ये ना है, नम, ऐसा। अब ये रेफ और ये ना है, तो बीच में क्या आ रहा है, तो अट के अट के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए अ का व्यवधान होने पर भी अणत्व हो जाता है, तो क्या बन जाता है, कारणम हरणम, ऐसे ही। किरणा गिरणा, तो यहां पर भी क्या है, इस रेफ और न के बीच में ई आ रहा है, तृतीया का रूप है ये। ठीक है, तो यहां पर भी हो गया, ऐसे हरिणा, हरिणा भी बन जाएगा। ऐसे ही कुरुणा गुरुणा, यहां पर ऊ का व्यवधान आ रहा है तो भी हो रहा है, क्योंकि ये ना था पहले, ये आंगो ना स्त्रियाम से क्या है, ना है। कवर्ग का बताते हैं, अर्केण मूर्खेण गर्गेण अर्घेण। अब आप देखिए, या क्या आ र और क, अब इसमें अटका और का दोनों का व्यवधान है। यहाँ पर क्या है, एक जगह तायदा में आ और ये र है, आगे क्या है क, फिर क्या है ए, फिर क्या है ना, फिर है ये आपका आ। अब इस रेप से उत्तर ये नकार है, इसमें क्या, ये तो अट में आ गया ए और क वर्ग का आ गया, तो भी ऋणा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अर्केण, ऐसे मूर्खेण गर्गेण अर्घेण। इसमें अटका और कवर्ग का भी व्यवधान दोनों का ही है। पवर्ग का बताते हैं, दर्पेण रेफेण गर्भेण चर्मणा वर्मणा, तो यहाँ पर हो गया। ठीक, यहाँ दर्पेण में भी है, ये टप्पा का आ गया व्यवधान, एक आ गया, ऐसे यहाँ पर फक आ गया, एक आ गया। यहाँ पर रेफेण में तो क्या हो गया आपका, इसे एका और फिर फका फिर एका, फिर इतना व्यवधान आ गया। तो ये सभी अट के अंदर और पवर्ग के अंदर ही आते हैं। ऐसे ही गर्भेण, तो यहाँ भा और ए आ गया, चर्मणा
यहां पर क्या है, म ये आ गया और आ गया तो भी हो जाए। वर्मणा आंग व्यवायवे, आंग के व्यवधान होने पर भी हो जाता है। जैसे परियाणद्धम, ठीक है, परियाणद्धम में क्या है, ये है हमारी स्थिति, देखिएगा ये परी है और ये आंग का आ है और आगे नद्धम, क्या है, नद्धम है, ये नद्धम। अब ये क्या है, ध्यान रखेंगे, यहां पर ये र यहां पर है, क्या है, र यहां है और न यहां है, बीच में क्या आ रहा है, ये ई तो वास्तव में क्या अट में आ गया, ई किस में आ गया, अट में और ये ना है तो ये बीच में, ये जो आ है ये भी अट में आना चाहिए, ये भी तो अट में ही आ जाएगा, आ फिर अलग से क्यों पड़ा, इसका कारण है ये आ ऐसा है कि ये तो वास्तव में क्या है, ये पूरा पद है भाई। जब समास करेंगे तो परी एक पद है, आंग एक पद है, नद्धम एक पद है, ऐसे तो पद होगा, सभी अलग अलग पद हैं। आगे एक सूत्र आएगा, क्या, आगे एक सूत्र आएगा 38वां सूत्र, 38वां सूत्र आएगा, तो वो 38वां सूत्र क्या कहता है कि पद का व्यवधान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ 38वां सूत्र है, 37वां है इसमें, पद व्यवाये, ये कहता है कि निमित्त र और श निमित्ती न के मध्य में पद का व्यवधान होने पर भी नकार को अणकार नहीं होता है। ये वाला ई है, ये तो पद का व्यवधान नहीं है, ये जो आ है ये क्या है, अट का है तो आ, परंतु ये एक पद है अपने आप, तो जो आगे सूत्र आ रहा पद व्यवाये भी, उससे निषेध प्राप्त हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, निषेध प्राप्त हो रहा था, तो निषेध प्राप्त हो रहा था तो उसने इसने कहा कि नहीं, आंग का जो आंग पद है तो उस पद के व्यवधान होने पर भी अण तो हो जाना चाहिए, इसलिए यहां पर क्या हो गया, अणत्व हो गया, क्या परि इकोणची लग करके परियाणद्धम, ऐसे निराणद्धम, यहां पर भी निर और आंग है, ध्यान रखिए, ये वास्तव में आंग इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो पद व्यवाय सूत्र आगे पड़ा हुआ, वो निषेध कर रहा है, पद का व्यवधान नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो आए ये तो अट में आ ही रहा था, तो उसी से काम चल जाता, आंग इस सूत्र में क्यों पढ़ने की आवश्यकता थी, आंग इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि आगे सूत्र पद व्यवाय से निषेध प्राप्त हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझ लेना है, मैं और समझा देता हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है आगे, ये जो नद्धा, ये नद्धम है, ये अणह धातु का है, इसका अणह धातु का कत प्रत्यंत का हमने पीछे बनाया भी था, नहो धा सूत्र आया था, है? तो नहो धा, तो ये जो नह धातु है वस्तुतः ये कैसी है, अणह, अणह धातु, अणह बंधने, अणह बंधने धातु है, अणोना से धात्वादेश अणोना, अणोना से इसको क्या हो जाता, न हो जाता है, ये जो यहाँ पर न दिख रहा था आपको, ये वास्तव में क्या अणोना से न हुआ है, वो है उपदेश में ये क्या था, अण था। अब ये जो सूत्र हम ये पढ़ रहे हैं, ये सूत्र विधि सूत्र नहीं है, ये कोई अपना अणत्व का विधान नहीं कर रहा, ये सूत्र क्या करेगा, ये सूत्र करेगा कि र और शा को निमित्त मान करके
जो न को अण कहने वाले सूत्र हैं, यदि वहां पर ये व्यवधान होंगे तो भी अणत्व हो जाएगा। ये इसका अर्थ ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, वास्तव में कर्णम हरणम, इसमें क्या है, रसाभ्याम नोणा समान पदे लग रहा है पहले, फिर इसमें व्यवधान आका ये भी लग जाएगा कि रसाभ्याम नोणा समान पदे, यदि आटा आदि का व्यवधान होगा तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यही सूत्र यहाँ पर अण का विधान कर रहा है, ये तो ये कह रहा है कि इसका व्यवधान होगा तो भी कोई सूत्र कर रहा है तो वो हो जाएगा। अब यहां पर ये बात ध्यान देने की है, ये कहीं आपको लिखी तो नहीं मिलेगी शायद, कि ये तो सभी जो हमने उदाहरण देखे ये क्या है, समान पद माने एक ही पद के तो है, एक ही पद में निमित्ती है और निमित्त भी है। इन सभी में आप देखेंगे एक ही पद तो है, उसी में र है उसी में न है, ये सभी इतने हैं। ये वाला क्या है, इसमें 3 पद हैं। कितने पद हैं, एक तो परी है और आ है और ये नद्धम है। तो यहां पर ऊपर वाले सूत्र से तो प्राप्त नहीं है, रसाभ्याम नोणा समान पदे तो लग नहीं रहा। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर इस न को अणा किससे प्राप्त है, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर तो रेप से उत्तर न को समान पद में रसाभ्याम से प्राप्त था, परंतु केवल एक बाधा आ रही थी कि एका और का व्यवधान आ रहा था, तो वो इस सूत्र ने दूर कर दिया। तो यहां पर विधि सूत्र क्या अणत्व करने का। तो आगे एक सूत्र आएगा, उसको देख लीजिएगा। ये सूत्र संख्या होगी आपके में 14 है, 14 नंबर है। आगे चल के अपने उस पुस्तक में देखिएगा 8 4 14 उपसर्गाद समासे पीणोपदेशस्य, ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र यहां पर न प्राप्त न को न विधान करेगा। ये कहता है कि, इसमें प्रथमावृत्ति में पढ़ देता हूं, उपसर्गस्थान निमित्तात् उत्तरस्य अणोपदेशस्य धातुर यह नकारः तस्य नकारादेशो भवति समासेपि असमासे। कि उपसर्ग में स्थित निमित्त हो, उपसर्ग में स्थित निमित्त हो, अर्थात ये उपसर्ग है परि, और उससे उत्तर धातु का नकार हो। ये जो ना है ये क्या है, अणः बंधन है, ना धातु का ही तो है, ना धातु का, धातु का नकार है ये। धातु का ही में अणा था तो उसको ना हो गया, धातु का न। तो भी क्या है, भिन्न भिन्न पदों में, निमित्त भिन्न पद में हो, निमित्ती भिन्न पद में हो, तो यहां पर होगा उपसर्ग में स्थित होने पर। तो उस सूत्र से इससे उत्तरीय धातु के नकार को नकार प्राप्त हो रहा था, परंतु इस रेप से उत्तरीय न सीधा तो नहीं है, एकदम व्यवधान रहित नहीं। इसमें व्यवधान है किसका, ई का और आंग का। तो अट 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 से क्या हो रहा है, ई का व्यवधान तो चल गया। अब आ का व्यवधान होने पर आ ये क्या है, एक पद भी है, अट के साथ में पद भी है, तो पद व्यवायवे से निषेध प्राप्त हो रहा था। तो इसने कहा नहीं, आंग पद का तो व्यवधान होने पर भी हो जाता है तो अणत्व होगा। ये इस प्रकार से प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको। ये सूत्र अणकार विधायक सूत्रों के साथ मिलकर के कार्य करेगा। ये अपना अकेला कोई नकार को अणकार की विधि नहीं करता, ये ध्यान रख लेंगे। इसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे निराण दम, यहां पर भी उसी से हुआ है, उपसर्गा समासे पणोपदेशस्य, और इसने कह दिया इनका व्यवधान होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो निरांग नुम व्यवायवेपि, ये समान पद का ही है। इसमें क्या अवस्था, वृहणम वृहाणीयम, यहां पर पीछे लिखा है, इसमें हिंदी में इन्होंने लिख दिया है कि ये धातु है, ये ब्रीही धातु है, ब्रीही धातु से क्या इदतोनुम धातु लग करके और फिर इसको
नुम है, नुम आगम हुआ है, ये इदित धातु है, और लुट प्रत्यय हुआ है यहाँ पर। ये लुट का है, ये अनियर का है। तो यहाँ पर ये लुट हुआ है, यहाँ पर वस्तुतः ये क्या देखिएगा, ऐसा है व्रेह, ये व्रेह ये इदित धातु है, तो इसलिए इसको नुम हो गया, यहाँ पर नुम का ना, ये ठीक है, क्या है, नुम का न। और इधर आ गया ये आपका लुट, लुट को अन हो गया, ठीक है, अन हो गया। अब यहाँ पर री को मान करके, क्या ये एक ही पद है, समान पद है, तो कुछ जो लोग आचार्य री में रेप श्रुति मानते हैं उसको मानकर कर लेंगे, और जो नहीं मानते तो उनको मतलब रेवणाचित वक्तव्यम उस वार्तिक लगा करके। तो इस री मान रेप श्रुति अथवा री से उत्तर इस न को अणा प्राप्त करना है, उसी से रसाभ्याम नोणा समान पदे अथवा उस वार्तिक से रेवाणाचित वक्तव्यम। तो ये बीच में हा, हर तो क्या आ गया, अट में आ गया, आ भी अट में आ गया, परंतु ये नुम का न तो अट में नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा नहीं, इसको व्यवधान, ये भी व्यवधान चल जाएगा, तो यहां अणा हो जाएगा, और फिर इसको नष्टा पदांत जली से क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो क्या बन जाता है, वृहणम, ऐसे वृहणीयम अनियर का बन गया। बस ये नुम का ये, ठीक है, ये सूत्र अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा समझा दिया है कि ये सूत्र जो दूसरे अणकार विधायक सूत्र हैं उनके साथ में कार्य करेगा, अकेला कुछ नहीं करेगा। इस प्रकरण में जो जो सूत्र कहे हैं, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी ये पहुंच जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो उसी से हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले सूत्र से यहाँ सीधा रेप से उत्तर न मिल रहा है, वहां तो इसकी आवश्यकता नहीं है, जहां पर रेफ और न के बीच में कुछ ये मिलेगा तो इसकी आवश्यकता हो जाएगी। ठीक, चलिए ये हो गया। पूर्व पदात् संज्ञायामगः, पूर्व पदार्थ पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति उत्तरांतम, अगः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अविद्यमानो गकारो यस्मिन् स अगः, स नहीं होगा, यहाँ पर विसर्ग होगा, या तो सोगा ऐसा बन जाएगा। पता नहीं विसर्ग क्यों छोड़ दिया इन्होंने, गलती है। सा आग, तस्मात आग, अर्थात जिसमें गकार नहीं है वो अग हो गया, माने किसी का विशेषण हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है रसाभ्याम नो अणः अटक उपवांग नुम व्यवायवेपि संहितायाम, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ठीक। अर्थ गकार वर्जितात पूर्व पदस्थान निमित्तात् उत्तरस्य नकारस्य णकार आदेशो भवति संज्ञायाम विषये। कहते हैं कि गकार भिन्न, गकार नहीं होना चाहिए, गकार भिन्न पूर्व पद। यहां पर एक उदाहरण मैं और ले लूंगा साथ में, जैसे कि गकार से रहित पूर्व पद में स्थित जो निमित्त है उससे उत्तर नकार को णकार आदेश हो जाता है। यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर से ये भी आएगा अटकुपमान, अर्थ में नहीं दिखाया पर उसकी आवश्यकता। ऊपर क्या है, कवर्ग का है, कवर्ग में ग भी आता है, तो ये कहते हैं कि जो पूर्व पद में स्थित जो निमित्त है र और श, और उत्तर पद में जो ना है, उत्तर पद में आए तो उनके बीच में यदि अट का व्यवधान हो या कवर्ग का या पवर्ग का या आंग का या नुम का तो भी हो जाएगा, परंतु जो कवर्ग में से ग हटा देंगे, ग अकेला,
ग को छोड़ करके कोई क ख आदि हो तो हो जाएगा, परंतु संज्ञायाम विषय माने संज्ञा की प्रतीति होती हो ना, जो शब्द है वो संज्ञावाची हो। जैसे द्रोण शाह, द्रोण साह, वार्ध्रीण साह, खरण साह, शूर्पणखा। अब यहां पर क्या देखिए, ये दो पद हैं, एक ध्रुव पद है और एक नस पद है, नस। ठीक है, ये 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में हमने सिद्धि कराई है, इन्होंने लिखा भी होगा यहाँ पर ये। अच्छा, इसमें कराई है 5-4 में कराई, 5-4-118 में कराई थी, वहां देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर तो इतना जो कार्य वो देख रहे हैं। तो ये ध्रुव, ध्रुव एक पद है, बहुब्री समास हुआ है, तो ये रेफ है और ये उत्तर पद में ना है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, जैसे ऊ का व्यवधान है, चल जाएगा, अट का व्यवधान है, तो यहाँ पर। और ये किसी का नाम भी है, साथ में नाम भी है, ये समान पद होने के, समान पद में नहीं है। ध्रुव अलग पद है, नस अलग पद है, समान पद में निमित्त और निमित्ति नहीं है, उसको प्राप्ति के लिए सूत्र बनाया जा रहा है। तो द्रुण सह यहाँ पर न कोण हो गया। ऐसे वार्ध्रीण सह, ये पूर्व पद में निमित्त स्थित है। खरण सह, गधे की नाक के समान नाक है जिसकी, तो खर, ये हुआ पूर्व पद खर। ऐसे सूर्प नखा तो सूर्प के समान नख हैं जिसके, तो ये सूर्पणखा। तो ये र और ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, तो यहाँ पर निमित्त क्या है, पूर्व पद में, और ना कहां पर है, उत्तर पद में, परंतु संज्ञा है, नाम विशेष है, इसलिए यहां पर भी हो जाए। रशाब्द, पूर्व सूत्र में गकार के व्यवधान में भी प्राप्ति थी, तो आगा कहने से प्रतिषेध कर दिया। रशाभ्याम से समान पद मन एक पद में अणत्व की प्राप्ति थी, यहाँ पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर पद को भी अणत्व विधान कर दिया। सिद्धियां 5-4-118 में देख लीजिएगा, सिद्धियां में करने सभी उदाहरणों में बहुब्री समास है, एवं ये किसी की संज्ञा माने किसी के नाम है। वार्ध्रीव नासिका यस्य स वार्ध्रीण सह मृग विशेष, बस ये नाम है वास्तव में। तो यहां तो हमें बस यही देखना है कि ये अणा कैसे हुआ है। ठीक है, शूर्पणखा, शूर्पणखा क्या है, रावण की बहन का नाम था, तो संज्ञा भी है, और उसके विग्रह करते हैं, सूप के समान नाखून थे उसके। ये हो गया। ठीक है, चलिएगा, तो आज इतना ही करेंगे, आज शुरुआत है इसका। ये 3 सूत्र अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। 3 क्या, मुख्य रूप से 2 सूत्र आपको समझने थे पहले, वो समझ लीजिए। ठीक, फिर अब जल्दी जल्दी पाठ चलता जाएगा, आपको भूमिका मैंने बना दी। अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं के लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिए हैं। बस आपसे एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आप अधिक से अधिक इन कक्षाओं को शेयर करके संस्कृत के पाठकों के पास ले जाएं। बस यही हमारी गुरुदक्षिणा है। सर्वेभ्यो नमः।